हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 74। ओके, 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है बेटा। 29 सितंबर की आपकी ये वर्कशीट है जो कि हिंदी लैंग्वेज में आई है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चे बेटा इसको हिंदी में ही करेंगे। ठीक है, और ये आपकी जो वर्कशीट आई है बेटा, ये आप कह सकते हो हिंदी की कह सकते हो, नहीं तो ये जनरल वर्कशीट है। उसमें आपको आज इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई है बेटा? जैसा कि आपको पता है 2 अक्टूबर नज़दीक आ रहा है। 2 अक्टूबर को क्या होता है बेटा? महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस था वो। ठीक है, तो उसको हम मनाते हैं उनकी याद में। तो चलिए बेटा उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है और महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसी तरीके से बेटा कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, विश्व के लिए और देशों के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, इन तिथियों के द्वारा लोग कुछ खास व्यक्तियों, कार्यों, विचारों को याद करते हैं। ठीक है, जैसे हम बेटा अपने जन्म दिवस की डेट को याद रखते हैं, या फिर जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ हम उसको याद रखते हैं, या किसी दिन कोई ऐसी चीज़ होती है मतलब जैसे कि फेमस चीज़ होती है तो उसको याद रखते हैं। कार्यों को, उस दिन कोई ऐसा कार्य होता है तो उसको याद रखा जाता है उस दिन के नाम से। ठीक है, तो फिर उसका प्रचार करते हैं हम। जैसे कि योगा दिवस था, योगा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है तो उसके लिए योगा दिवस रखा गया। तो ऐसे ही हर दिन को किसी ना किसी तरीके से हम याद करते हैं, किसी ना किसी कार्य के तौर पर या किसी के याद में। ठीक है, और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी, हमारे देश में 15 अगस्त मनाया जाता है बेटा स्वतंत्रता दिवस, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। घर में उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगिए जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो, और उससे महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित कीजिए। और देखो बेटा जिस मतलब कि कैलेंडर में वो वाला मंथ जो महीना होता है उसको आपको कैलेंडर में बनाना है या उसको टांगना है, बनाकर अपने हाथों से। और उसमें क्या करना है, अपने जो माता पिता की जन्म दिवस की तिथियां हैं उनको सर्कल करना है, उन पर अंकित करना है किसी भी तरीके से, जैसे भी आप चाहो। और फिर उन पे कुछ उस महीने में आने वाली कोई अन्य इम्पोर्टेंट डेज होते हैं जो उनको भी आपको अंकित करना है। आइए कुछ अन्य तिथियों की चर्चा करते हैं। ओके, तो बेटा यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। शिक्षक दिवस किस दिनांक को था? तो ये अभी आपने मनाया था बेटा, तो किस दिनांक को था? वैसे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो किस दिनांक को था। और ऊपर अपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बातें कार्ड पर लिखिए, और अपने प्रिय शिक्षक के लिए कोई भी बातें जो भी आपको उनकी अच्छी लगती हैं, जो आपको वो सलाह देते हैं, जो भी आपको पसंद है अपने तरीके से। देखो शिक्षक के बारे में तो आप अपने मन से लिखोगे तो ही अच्छा है। अब एक शिक्षक ही शिक्षक को बताए, बच्चों को बता देगा कि ये लिखो, तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, फिर भी कुछ बच्चे हैं जिनको लिखने का तरीका नहीं आएगा, वो मैं लिखने का तरीका बता देती हूँ, लेकिन तुम्हें लिखना अपने तरीके से है। तो शिक्षक दिवस बेटा 5 सितंबर को मनाया जाता है। वो हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमारे काम को सही समय पर सही तरीके से करने की सलाह देते हैं, पढ़ाई में आने वाली बाधाओं को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रिय शिक्षक के बारे में जो उनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, जो वो आपको शिक्षा देते हों, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये बेटा आपको अपने तरीके से ही लिखना चाहिए। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है कि महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो बेटा जो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है उस पर क्या मनाया जाता है? विश्व में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा का क्या मतलब होता है बेटा? कि जो शांति से मतलब कोई भी कार्य शांति प्रिय होकर शांति के ढंग से किया जाए, या शांति के तरीके से या शांति के रास्ते को अपना के किया जाए, तो वो होता है अहिंसा। ठीक है, गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं लिखिए तथा उनका चित्र बनाइए। तो बेटा अब बच्चे मेरे से पूछेंगे कि चित्र बनाना है, तो बेटा यहाँ पर बोला गया है आपको चित्र बनाना है। ठीक है, और उनकी आपको कौन सी बातें अच्छी लगती हैं वो आप लिख सकते हो। ठीक है, कुछ मैं बता देती हूँ आपको कि जैसे कि महात्मा गांधी जी क्या करते थे, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। वे हिंसा की बजाय अहिंसा से अपनी बातें मनवाने में विश्वास रखते थे, और वे शांति प्रिय व्यक्ति थे। तो ऐसे ही और भी चीज़ें, और भी उनकी बातें हैं जो आपको याद हैं, लिख सकते हो, तो आप लिख देना। ठीक है, मैंने छोटा इसलिए लिखवाया, बच्चे बोलते हैं बड़ा बोल देते हो, आप बड़ा बड़ा बताते हो, इसलिए मैंने 2 पॉइंट्स लिखवाए हैं। बाकी आपको लिखने हैं तो आप लिख सकते हो। ओके, अब बेटा यहाँ पर देखो चित्र भी बनाना है, याद रखना। अब नीचे आपको कुछ इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण दिन बताए गए हैं, तो उनको भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और जो ये ड्राइंग एक्स्ट्रा की दी गई है बेटा, ये आप बनाना चाहो बना लो। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते जिनको बिल्कुल नहीं आती वो मत बनाना, नहीं तो आप बना लेना। ठीक है,
जैसे कि 12 जनवरी था बेटा, आप सीक्वेंस से लिखते जाओगे जनवरी से शुरू करते हुए। 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अब बोलोगे कि हिंदी दिवस तो हमने अभी मनाया था, तो बेटा ये विश्व हिंदी दिवस है, ठीक है, वो हमारे देश में मनाया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस था वो, और ये है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। 9 जनवरी को बेटा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस क्या है? जो भारत से मतलब कि बाहर रहते हैं, ठीक है, तो वो है प्रवासी भारतीय दिवस। फिर 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का मतलब क्या है बेटा? जैसे कि पूरी जो वर्ल्ड है, पूरा जो विश्व है, वो एक संसार है, एक परिवार है एक तरीके से, तो उसको मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। फिर बेटा उसके बाद 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो जो हम लैंग्वेज अपनी बोलते हैं उसको याद मतलब कि उसको आदर करने के लिए, उसको महत्व देने के लिए हम 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। ओके, फिर यहाँ पर बेटा देखो 26 जनवरी दिया है। 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? तो कौन सा होता है बेटा? अभी हमने बात की थी, तो गणतंत्र दिवस होता है, ठीक है। 24 जनवरी को क्या होता है बेटा? राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। तो 24 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये आपको सब नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, ठीक है, और जो नहीं दिए उनका आंसर आपको खुद लिखना है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन और मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मतलब कि जो बेटा हमारे देश में जो पर्यटक आते हैं उसके लिए, उसको प्रचार करने के लिए, उस चीज़ का, अपने जो देश की संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस, जो मतदान करते हैं अपने देश का, एक जैसे होता है ना, जैसे राजा होता है किसी उसका राज्य का, ऐसे ही जो हमारे देश हैं उसका एक हमें नेता चुनने के लिए हम जो मतदान करते हैं, उन मतदाताओं के लिए मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है बेटा, शहीदों की याद में जो हमारे लिए हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो बेटा जो ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है वैज्ञानिक सीवी रमन की याद में। सीवी रमन, ठीक है, तो आप ये लिख दोगे, सीवी रमन उनका नाम था ये। और 28 फरवरी को बेटा उन्होंने एक रमन इफेक्ट, आप पढ़ोगे बड़ी क्लासेज में, कभी चले जाओगे और साइंस सब्जेक्ट लोगे तो आपको पता चलेगा, उन्होंने एक रमन इफेक्ट है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कवरी की थी, उसकी खोज की थी। अभी आपको वो कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, बड़ी क्लासेज में आएगा। तो इसी उपलक्ष्य में वो मनाया जाता है उस दिन, ठीक है। फिर बेटा आता है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। उसके बाद 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, मतलब कि बेटा जो हमारे विश्व है उसके अंदर इतनी सारी धरोहर है जो हमें पूर्वजों से मिली है, वो हमें अपनी संस्कृति की याद दिलाती है, तो इसलिए उनकी याद में या उनको महत्व देने के लिए विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। फिर 6 अप्रैल को बेटा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को बेटा राष्ट्रीय खेल दिवस, देखो ये है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को, और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अप्रैल को। और ये बेटा किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि जो थे खिलाड़ी थे बेटा ध्यानचंद, जो हॉकी के थे, उनकी याद में मनाया जाता है, ठीक है। फिर 14 सितंबर को बेटा राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो हमने बोला था, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस बेटा हमने अभी पढ़ा था ऊपर, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, विश्व दिवस, ठीक है। हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद बेटा देखो यहाँ पर दिया है कुछ दिवस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, रिक्त स्थानों में अन्य प्रसिद्ध दिवसों को लिखिए, वो हम कर ही रहे हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आप सब ने भी मनाया होगा। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी आप सब जानते होंगे। फिर 15 अगस्त का भी बेटा जानते होंगे कि 15 अगस्त को 26 नवंबर क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। और 26 नवंबर को बेटा संविधान दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के महान योगदान की याद में। उन्होंने बेटा संविधान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, तो उनकी याद में ये मनाया जाता है। फिर 14 नवंबर को बेटा बाल दिवस मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को क्या होता है? जो हमारे प्रधानमंत्री थे सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जिनको चाचा नेहरू भी बोला जाता था, वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, तो उन्हीं की याद में इसको बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को बेटा विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस। और 23 दिसंबर को बेटा किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस भी मनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो किसान होते बेटा वो हम सब के लिए क्या करते हैं?
हम सब के लिए मतलब कि फसलें उगाते हैं, हम सबके भोजन का इंतजाम करते हैं, तो उनकी याद में या उनको आदर करने के लिए, उनको महत्व देने के लिए किसान दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे बेटा आपके दिवस थे जो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, और जो ऊपर दिए गए हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखनी है। डायग्राम आप जो जो चाहो बना सकते हो अच्छे से, जितना डेकोरेट करोगे आपकी ही एक कुशल मतलब कि आपका कौशल बढ़ेगा बेटा, इसमें टैलेंट ही बढ़ता है, आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से, और आगे आगे जितना अट्रैक्टिव काम करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। फिर भी अगर किसी को नहीं आता है, कोई एक दो बच्चा ऐसा है, तो कोई बात नहीं बेटा, बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, बन सके तो बना लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतने, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।